जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों में हम पढ़ेंगे कितनी भारत की मिट्टियाँ हैं, कब उनका विभाजन किया गया। तो आइए हम देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने वर्ष 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, 1953 में ICAR ने अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की, जिसने वर्ष 1986 में भारतीय मिट्टी को 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों में बांटा था। अगर किसी भी प्रश्न में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख और कितने गौण प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है, तो 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। कब बांटा था, किस सन में? तो 1986 में। किसने बांटा था? ICAR ने, अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तो आइए 8 प्रमुख उन मिट्टियों को हम जानते हैं, कौन कौन सी मिट्टियाँ 8 प्रमुख हैं। तो मिट्टियों में हम सबसे पहले जानते हैं, पहला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिट्टी हमारी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी, चौथी हमारी लेटेराइट मिट्टी, पांचवी वन एवं पर्वतीय मिट्टी, छठवीं शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, सातवीं लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, आठवीं हमारी पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी है। ये हमारे ICAR ने 8 प्रमुख प्रकार के मिट्टी बताए थे तथा 27 गौण प्रकार के बताए थे। यही मिट्टियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं कि 8 प्रमुख प्रकार कौन कौन सी मिट्टी है, ये मिट्टी इनका विस्तार कितना है, इनमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, आदि सबकी विस्तृत व्याख्या हम करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत की मिट्टियों में आइए हम पढ़ते हैं पहली मिट्टी। 8 प्रमुख मिट्टियों में पहली मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी है, यानी पहली मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी है। इसका निर्माण पढ़ते हैं कि इसका निर्माण, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण हिमालयी तथा प्रायद्वीप नदियों के द्वारा मालवा निक्षेपण द्वारा हुआ। यानी अगर कभी भी पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हिमालयी तथा प्रायद्वीप नदियों के द्वारा मालवा निक्षेपण से हुआ। यानी यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। अगर जलोढ़ मिट्टी देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। जलोढ़ मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पोटास और चूना जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्राकृतिक अंश की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्राकृतिक अंश की कमी होती है, मगर फिर भी जलोढ़ मिट्टी की उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। इसमें सिंचाई के सहारे, इसमें आप क्या कहते हैं, गन्ना, तिलहन, चावल, जूट, गेहूं, नारियल, ताड़, सब्जी, फल, आलू, मसाले आदि उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में आदि का उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। अगर इसके बाद इसे देखा जाए तो यह भारत के भूभाग पर 40% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के 2 भाग हैं। इस मिट्टी में 2 भागों में इस मिट्टी को विभाजित किया गया। पहला बांगर, दूसरा खादर। पुरानी मिट्टी बांगर और नवीन मिट्टी खादर बनाई गई। 2 खादर में बांटा गया। अगर आपसे कभी भी कहीं भी प्रश्न पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मालवा निक्षेपण द्वारा हुआ। यानी सीधा सीधा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ। अगर पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा है, तो जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्के भूरे रंग कलर का जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें पोटास, चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर पूछा जाए किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्राकृतिक अंश की कमी होती है, मगर फिर भी इसकी उत्पादन क्षमता सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, चावल, जूट और इसके बाद क्या कहते हैं, आलू, फल, सब्जियां आदि जलोढ़ मिट्टी में
बड़े आसानी से इन सब का उत्पादन किया जाता है। अगर पूछा जाए कभी कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी का लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर वर्ग में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इसका भारत में इसका भूभाग 40% है। इसमें दो भाग हैं, बांगर और खादर। बांगर पुरानी मिट्टी तथा खादर नई मिट्टी। आइए हम दूसरी मिट्टी काली मिट्टी को जानते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट के चट्टानों से हुआ है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल, काली मिट्टी का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। काली मिट्टी वैसे नाम से ही काली है, इसका गहरा काला रंग होता है। काली मिट्टी का रंग गहरा काला होता है। इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि की अधिकता पाई जाती है तथा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश की कमी होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी होती है। मुख्यतः यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्व गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश आदि में पाई जाती है। यानी अगर यही 3-4 पूछे ही जाते हैं काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य महाराष्ट्र में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी गुजरात में पाई जाती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी का एक दो नामों से और जानी जाती है। रेगुर मृदा अगर पूछा जाए रेगुर मृदा किसे कहते हैं, रेगुर मृदा काली मृदा का ही उपनाम है, यानी रेगुर मृदा काली मृदा को ही कहते हैं। कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, कपासी मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन कपास का किया जाता है और उसे गेहूं, कपास, गन्ना, ज्वार, तंबाकू, काजू, मूंगफली, बाजरा आदि का उत्पादन काली मिट्टी में किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं लाल व पीली मिट्टी। इसका क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर लाल व पीली मिट्टी का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह लाल व पीली मिट्टी शुष्क और तर जलवायु के बदलने के कारण रवेदार परिवर्तित शैलों से टूट फूट कर बनती है। अगर पूछी जाए कि लाल व पीली मिट्टी किससे निर्माण कैसे हुआ, तो लाल और पीली मिट्टी का निर्माण शुष्क और तर जलवायु के बदलने के कारण रवेदार शैल और परिवर्तित शैलों से टूट फूट कर बनी है। लाल व पीली मिट्टी में लाल मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। यानी लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक होता है। लाल मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश कम मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मोटे मोटे फसलें उगाई जाती हैं, इसे गेहूं, दालें, अनाज आज पैदा किए जाते हैं। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाती है। अगर पूछी जाए कि लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी मुख्यतः यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है और अन्य राज्यों में पाई जाती है, मगर मेन यही है, यही हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं हम लैटेराइट मिट्टी। इसका क्षेत्रफल 1.2 लाख वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। लेटेराइट शैलों के टूटने से बनती है। लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट शैलों के टूटने से बनती है।
इस लेटेराइट मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में अगर पूछा जाए कि क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसमें लोहा और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूना, नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म की कमी होती है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में चूने की कमी के कारण अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी चूने की कमी के कारण अम्लीय हो जाती है। यह पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी पूर्वी पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। आइए फिर से एक बार हम देख लेते हैं एक नज़र इस पर। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के यहाँ से का निर्माण कैसे हुआ? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा हुआ। जलोढ़ मिट्टी हल्के भूरे रंग की मिट्टी है। इसमें पोटास और चूना का अधिक मात्रा होता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्राकृतिक अंश की कमी होती है। इसका विस्तार भारत की भूभाग पर सर्वाधिक है। यह लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर में फैला है। यह भारत के भूभाग का 40% मिट्टी पाया जाता है भारत के भूभाग में। इसके दो भाग हैं, पहला बांगर तथा दूसरा खादर। पुरानी मिट्टी जो है वो बांगर और नवीन मिट्टी खादर। आइए काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट के चट्टानों से हुआ है। अगर काली मिट्टी का निर्माण पूछे तो इसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका गहरा काला रंग होता है। इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कमी पाई जाती है। अगर पूछे काली मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी पाई जाती है। इस काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश आदि में पाई जाती है। इसे 2 उपनामों से जाना जाता है, पहला रेगुर मृदा तथा दूसरा कपासी मिट्टी। अगर कभी भी पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछे कि काली मिट्टी को और किस नामों से जाना जाता है तो रेगुर मिट्टी नाम से जाना जाता है और कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में कपास सर्वाधिक उगाई जाती है। कपास की खेती सर्वाधिक होती है तथा गन्ना, ज्वार, तंबाकू, काजू, मूंगफली, रेडी आदि का उत्पादन काली मिट्टी में किया जाता है। तीसरा है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह शुष्क और तर जलवायु के बदलने के कारण रवेदार परिवर्तित शैलों से टूट फूट कर बनती है। अगर पूछा जाए कि लाल व पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ तो यह शुष्क और तर जलवायु के बदलने के कारण रवेदार शैलों, परिवर्तित शैलों के टूट फूट कर बनती है। यानी लाल व पीली मिट्टी शुष्क व तर जलवायु के कारण रवेदार शैल, परिवर्तित शैल के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण, लाल व पीली मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। अगर पूछा जाए कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है तो लाल मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। और देखते हैं लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक होता है। इस मृदा में, लाल व पीली मृदा में लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश की कमी होती है। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में आदि राज्यों में पाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कपास, गेहूं, दालें, मोटा अनाज उगाए जाते हैं। यानी लाल व पीली मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें, मोटा अनाज आदि उगाए जाते हैं। इसके बाद चौथा लेटेराइट मिट्टी हम देखते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.2 लाख वर्ग किमी
फैला हुआ है। इसका विस्तार 1.2 लाख वर्ग किमी है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लेटेराइट शैलों के टूटने से हुआ है। अगर पूछा जाए कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लेटेराइट शैलों के टूटने से, फूटने से हुआ है। लोहा एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि लेटेराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। चूना, नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश की कमी होती है। चूना, नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश की कमी लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी चूने के ही कमी के कारण अम्लीय मिट्टी कहलाती है। यह इस मिट्टी चूने की कमी के कारण ही यह मिट्टी अम्लीय होती है। पूर्वी पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी लेटेराइट मिट्टी पूर्वी पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट के 3 भाग हैं। लेटेराइट 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला गहरी लाल लेटेराइट, जिसमें लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला गहरी लाल लेटेराइट जिसमें लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। दूसरा सफ़ेद लेटेराइट, जिसमें कियोलिन की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद लेटेराइट में कियोलिन की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग सफ़ेद होता है। तीसरा भूमिगत जल वाली लेटेराइट मिट्टियाँ, जिसमें मिट्टियों के निर्माण तथा गुणों में भूमिगत जल का हाथ रहता है। मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी है। इसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। बलुई मिट्टी में लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। इस मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार लगभग 1.44 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल इसका है। मरुस्थलीय मिट्टी का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका 1.44 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि उगाए जाते हैं। वो भी अगर पानी सिंचाई के सहारे, वरना इस मरुस्थलीय मिट्टी में वनस्पति के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो फिर देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी बलुई मिट्टी है। इस मिट्टी में लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.44 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि फसलें पैदा की जाती हैं। आइए हमारी 6वीं मिट्टी है पर्वतीय या बनी मिट्टी। यह अम्लीय तथा अविकसित मृदा होती है। पर्वतीय एवं बनी मृदा जो होती है यह अम्लीय तथा अविकसित मृदा होती है। भारत में चाय, कहवा, मसाले इसी मृदा में होती हैं। जी हाँ, पर्वतीय या बनी मिट्टी में भारत में चाय, कहवा, मसालों का उत्पादन किया जाता है। यह हिमालयी पर्वतीय भागों में पाई जाती है, जहाँ इसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि क्षेत्रों में पर्वतीय या बनी मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी है लवणीय या क्षारीय मृदा। तो यह मिट्टी इस मिट्टी के कई नाम हैं। लवणीय या क्षारीय मृदा को रेह, ऊसर, कल्लर, राकड़, चौपन, तरेल आदि नामों से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि रेह किस मिट्टी के नाम है, तो लवणीय या क्षारीय मृदा के नाम है। ऊसर लवणीय या क्षारीय मृदा, कल्लर लवणीय या क्षारीय मृदा, राकड़, चौपन, तरेल आदि नाम इसी मिट्टी के नाम है। लवणीय या क्षारीय मृदा के आदि नाम है। इसका विकास शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है। जी हाँ,
लवणीय या क्षारीय मृदा का विकास शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है, जहां जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव है। जहां जल जमाव होता है वहां की मृदा लवणीय या क्षारीय मृदा हो जाती है। आगे देखते हैं, सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इस मृदा में लवणीय और क्षारीय मृदा में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवणीय और क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवणीय क्षारीय मृदा नारियल, ताड़ की खेती की जाती है। लवणीय क्षारीय मृदा में नारियल या ताड़ की खेती की जाती है। ये नारियल और ताड़ की खेती के लिए ही सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। लवणीय क्षारीय मृदा यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में कुछ जिलों में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं हम, आपका 8वां, पीट या दलदली मिट्टी। इसका पहला फैक्ट है, इस प्रकार की मिट्टी जल भराव के क्षेत्रों में पाई जाती है। जी हाँ, पीट या दलदली मिट्टी जल भराव के क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ हमेशा जल भरे रहते हैं वहाँ की मृदा दलदली हो जाती है। इस मृदा में कार्बनिक जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जी हाँ, पीट या दलदली मिट्टी में कार्बनिक जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। दलदली मिट्टी में गंगा के डेल्टा, महानदी के डेल्टा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। दलदली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? गंगा के डेल्टा में पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है, महानदी के डेल्टा में पाई जाती है, कृष्णा नदी के डेल्टा में, कावेरी नदी के डेल्टा में, गोदावरी नदी के डेल्टा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दलदली या पीठ मिट्टी है। आइए एक नज़र फिर से डालते हैं। मरुस्थली मिट्टी, यह बलुई मिट्टी है। मरुस्थली मिट्टी कैसी मिट्टी है? यह बलुई मिट्टी है। इसमें वनस्पत के अंश नहीं पाए जाते हैं। अगर इसमें पानी या सिंचाई का साधन कर दिया जाए तो इसमें मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि का उत्पादन हो सकता है। इस मिट्टी में, मरुस्थली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, जिस कारण मरुस्थली एवं मिट्टी रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी हो जाती है। यह मिट्टी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल 1.44 करोड़ हेक्टेयर है। जी हाँ, अगर मरुस्थली मिट्टी का क्षेत्रफल पूछे तो 1.44 करोड़ हेक्टेयर में क्षेत्रफल में मरुस्थली मिट्टी फैली हुई है। मरुस्थली मिट्टी में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि का उत्पादन सिर्फ मोटे अनाजों का होता है। पर्वतीय या बनी मिट्टी देखते हैं। पर्वतीय या बनी मिट्टी, यह मिट्टी अम्लीय तथा अविकसित मृदा होती है, क्योंकि इस पर्वतीय मिट्टी कंकड़ीली एवं उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसलिए यह मिट्टी अम्लीय तथा अविकसित मृदा होती है। पर्वतीय बनी मिट्टी में भारत में चाय, कहवा, मसाले मृदा इसी मृदा में होती है। चाय, कहवा, मसाले आदि इसी मृदा में होते हैं। यह मृदा हिमालयी पर्वतीय भागों में जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि राज्यों में पाए जाते हैं। अगला है लवणीय या क्षारीय मृदा। यह इसके कई नाम, इसे रेह नाम से भी जाना जाता है, ऊसर नाम से भी, कल्लर, राकड़, चौपन, तरेल आदि नामों से लवणीय क्षारीय मृदा को जाना जाता है। इसका विकास शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है, जहां जल विकास की समुचित व्यवस्था का अभाव है। लवणीय क्षारीय मृदा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पाए जाते हैं। लवणीय क्षारीय मृदा में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन और चूने की कमी हो। जी हाँ, लवणीय एवं क्षारीय मृदा में चूने की कमी होती है। नारियल, ताड़ की खेती की जाती है। लवणीय और क्षारीय मृदा में नारियल, ताड़ की खेती की जाती है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है दलदली या पीट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी जल भराव के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में कार्बनिक जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। गंगा के डेल्टा, महानदी के डेल्टा, कृष्णा के डेल्टा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा आदि में
दलदली या पीट मिट्टी पाई जाती है। तो आज भारत की मिट्टियाँ हम लोग पढ़े। दोस्तों चैनल पे को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या गलतियां हुई हैं, वीडियो कहाँ आपको अच्छा लगा, आप ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।